हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को देखेंगे, जो कि फोर्थ पार्ट है, जिसमें रोम्बस BEST को हमें बेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोम्बस कैसा दिखता है। तो आपको पता है कि रोम्बस ऐसा दिखता है। ठीक है, ये रोम्बस ऐसा दिखता है और इस रोम्बस का नेम क्या है? बेस्ट। तो हम अभी ऐसे ही बस बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। BEST हम यहाँ पे नेम देते हैं वेस्ट। अब देखो यहाँ क्या है, BE 4.5 सेंटीमीटर का है, तो ये है BE, इसे हम लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ET 6 सेंटीमीटर का है, ET 6 सेंटीमीटर का, ये तो क्या है, एक डायगोनल है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बस एक साइड गिवन है। तो आपको पता है कि रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 4.5 का है तो ये भी उतना का ही है, और ये भी उतना का है, और ये भी उतना का ही है। ठीक है, तो ये चारों कितने के हो गए? 4.5 सेंटीमीटर के हो गए। ठीक है ना, तो अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम बेस को लेंगे, TE को हम बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो TE को बेस बनाते हैं हम। तो TE 6 सेंटीमीटर का है, तो हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। TE को बेस ले सकते हैं, इसलिए हम TE एक लाइन सेगमेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा स्केल, तो हम यहाँ पे TE 6 सेंटीमीटर लेने वाले हैं। सो पॉइंट 0 पे रख के हम 6 तक आएंगे। ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। नेम दे देते हैं T एंड E। पॉइंट T पॉइंट E ये कितने का है? 6 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम T पॉइंट से एक आर्क बना दे और E पॉइंट से एक आर्क बना दे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों साइड्स क्या इक्वल है, इसलिए 4.5 सेंटीमीटर ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो हम यहाँ से यहाँ के लिए अगर एक आर्क बनाएंगे तो हमें 4.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेना पड़ेगा। तो हम 4.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे, ये हो गया 4.5। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे कंपास की नीडल को और एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये भी 4.5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ से उतना ही का एक आर्क फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया S पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। सो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बनाया हम सेम नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम यहाँ पे रखेंगे एंड ये भी 4.5 का ही है, तो उतना ही मेजरमेंट लेके फिर से एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे भी उतना ही रखना है क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा हो गया पॉइंट B। अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो इस पॉइंट से हम आएंगे इस पॉइंट तक एंड इस पॉइंट से आएंगे इस पॉइंट तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 4.5 सेंटीमीटर का है, ये भी उतना का ही है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर का, ये भी 4.5 सेंटीमीटर का। इस तरह से जो हमारा क्या है, BEST जो हमारा एक वेस्ट रोम्बस है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है ना, और इसमें आप देख सकते हो जैसे ये दिख रहा है वैसे ही सेम टू सेम ये भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हम उसे देख लेते हैं। हाँ, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरा इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट TE या फिर आप ET, यहाँ पे ET गिवन है, आप ET भी लिख सकते हो और TE भी। तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट TE 6 सेंटीमीटर, हमने TE 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था एक लाइन सेगमेंट। देन टेकिंग T एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस कितने रेडियस का लिया था? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने T को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ किया था, उसके लिए रेडियस हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया था एंड देन यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया था T पॉइंट से। उसके बाद हमने क्या किया था, अगेन ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, फिर से हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ किया था बाय टेकिंग E एट सेंटर, E को सेंटर मानते हुए। ठीक है, एक रेडियस लेते हुए यहाँ पे
4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आर्क हमने ड्रॉ किया था। एंड देन लेट दिस टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस। अब ये दोनों आर्क किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो एस पॉइंट पे। उसके बाद हमने क्या किया, साइड एस टी एंड ई एस को ज्वाइन किया, एस टी एंड ई एस को हमने ज्वाइन कर लिया था। तो आधा तो हमारा पार्ट हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर बाई टेकिंग टी एज सेंटर। फिर से टी को सेंटर मानते हुए हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके एक आर्क यहाँ पे रखकर ड्रॉ किया था यहाँ पे, ठीक है। एंड देन क्या किया था, देन अगेन ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर बाई टेकिंग ई एच सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमने ई को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया था और एक आर्क यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रॉ किया था, ठीक है। और ये दोनों आर्क कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे ये इंटरसेक्ट कर गया ये वाला दोनों आर्क्स, ठीक है। अब उसके बाद ज्वाइन टी बी एंड बी ई, जो साइड टी बी है एंड बी ई है इसे हमने ज्वाइन कर लिया था स्केल के हेल्प से। एंड इस तरह से बेस्ट इज़ द रिक्वायर्ड रोम्बस हमारा यहाँ पे रेडी है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 का। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। थैंक यू।